हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एलएलबी क्लासरूम। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑस्टेंसिबल ओनर। नाम सुन के लगता है कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होगी, बट ट्रस्ट मी, ये एक सिंपल सा लॉजिक है जो आप डेली लाइफ में देखते हो। ये है सेक्शन 41 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो सबसे पहले समझो ऑस्टेंसिबल ओनर कौन होता है। ऑस्टेंसिबल ओनर वो इंसान है जो दिखता है ओनर जैसा, लेकिन एक्चुअल रियल ओनर नहीं होता। रियल ओनर अपनी मर्जी से एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंसेंट देकर उसे अलाउ करता है कि वो ओनर बनने का बिहेव करे। सिंपल एग्जांपल, सोचो घर का मालिक अपने भाई को कह दे, तू ही संभाल ले, रेंट कलेक्ट कर, पेपर्स रख। भाई दुनिया के लिए ओनर जैसा दिखेगा, बट है नहीं। अब सेक्शन का कोड समझो। अगर ऑस्टेंसिबल ओनर रियल ओनर के कंसेंट से प्रॉपर्टी कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफ़र कर देता है, तो उस ट्रांसफ़र को सिर्फ इसलिए चैलेंज नहीं किया जा सकता कि ट्रांसफ़रर ऑथराइज नहीं था, लेकिन एक कंडीशन है, परचेसर ने रीजनेबल केयर ली हो और गुड फेथ में एक्ट किया हो। याद रखने के लिए COGRC मतलब कंसेंट, ऑस्टेंसिबल ओनर, गुड फेथ, रीजनेबल केयर, कंसिडरेशन। अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट कंडीशंस। सेक्शन 41 अप्लाई करने के लिए 5 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। फर्स्ट, ट्रांसफरर ऑस्टेंसिबल ओनर होना चाहिए। सेकेंड, रियल ओनर ने एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंसेंट दिया हो। थर्ड, ट्रांसफ़र वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए हो। ट्रांसफरी ने रीजनेबल केयर ली हो, ये वेरीफाई करने के लिए कि ट्रांसफरर के पास ऑथोरिटी है। फिफ्थ, ट्रांसफरी ने गुड फेथ में एक्ट किया हो। ये 5 कंडीशंस है, ठीक है। अब एक क्विक एग्जाम्पल, घर का रियल ओनर है, वो बी को टाइटल डीड्स, रेंट कलेक्शन सब दे देता है। दुनिया बी को ओनर समझती है। बी अब प्रॉपर्टी सी को बेच देता है, ठीक है। ए ओनर था, उसने बी को टाइटल डीड्स, रेंट कलेक्शन सब दिया था। अब उसने सी को सेल किया। सी वेरीफाई करता है, इंक्वायरी करता है, ऑनेस्टली प्राइस पे करता है। बाद में ए बोलता है बी तो ओनर था ही नहीं, लेकिन सी प्रोटेक्टेड है। क्यों? क्योंकि सी ने अपनी ड्यूटी निभाई थी, रीजनेबल केयर ली थी। सो क्लास बताओ, अगर सी ने इंक्वायरी ही ना की होती तब भी प्रोटेक्शन मिलता? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए रीजनेबल केयर इतनी इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। अब देखो ये कब अप्लाई नहीं होगा, जब रियल ओनर की कंसेंट ही ना हो, जब ट्रांसफ़र बिना कंसिडरेशन के हो जैसे गिफ्ट। थर्ड, जब परचेसर ने रीजनेबल केयर नहीं ली। फोर्थ, जब परचेसर को पता था या डाउट था कि ट्रांसफरर रियल ओनर नहीं है। ये सेक्शन का ऑब्जेक्ट क्या है, ये क्यों एग्जिस्ट करता है? सिंपल, बोनाफाइड परचेसर को प्रोटेक्ट करने के लिए। फ्रॉड रोकता है, इनजस्टिस रोकता है और प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस में सर्टेनिटी लाता है। तो क्लास याद रखो, ऑस्टेंसिबल ओनर एक एक्सेप्शन है जनरल रूल का। ये बैलेंस बनाता है रियल ओनर के राइट्स और इनोसेंट परचेसर के इंटरेस्ट के बीच, बेस्ड ऑन फेयरनेस और इक्विटी के प्रिंसिपल पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन रियली समझा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।